साथ आप पार्टी के प्रत्याशी जो कल ही निर्वाचित हुए हैं, इनको तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपको लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, चुनाव के मैदान में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, और कि हमारे जैसे लोगों, गरीब परिवार के लोगों को हमारा इंटरव्यू लेने आए। मैं पिछड़ी जात से हूँ और हमारे समाज के लोग और मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? मेरा राजनीति में आने का कारण क्या है, यहाँ अशिक्षा और व्यवहार और हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी भी हमारे गांव में बहुत ऐसे गांव मजरे पड़े हुए हैं जहाँ बिजली भी नहीं गई है। ऐसे कुछ हमारे योगी सरकार तो कह रही कि सारे गांव बिजली मुक्त हो गए, सारे गांव बिजली पहुंच गई है। तो सर, मैं अपने यहीं के एक विधानसभा का एक देवा पसिया गाँव है, मौर्य समाज के लोग रहते हैं, हमारे गाँव की रिश्तेदारी है। अभी चलिए सर, आपको मैं तुरंत दिखा दूँ, कोई भी अवश्य आज भी बिजली नहीं, आज़ादी से लेकर आज तक बिजली पहुंची नहीं सर। वो लोग आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। ये है कटरा का विकास। अच्छा, वो मौर्य समाज का ये सब तो वहाँ का दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि यहाँ की आवाज़ नहीं जा पाती वहाँ तक। सर, जैसे आप कल आपको ये मिला कि आप चुनाव लड़ेंगे और आज क्षेत्र में आए, तो क्षेत्र की जनता ने आपको किस तरीके से? हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे जितने भी लोग थे समाज के, हमारे प्रधानमंत्री रामा विजय सिंह और सहयोगी जितने लोग थे ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के, आप इतनी जनता है और हमारे समाज के लोग बहुत मुझे प्यार दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और जीत की बधाई दी सारे लोगों ने। तो उसमें गांव के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया, जीत की बधाई दिया और कहा कि इतनी अच्छी पार्टी से आप आए, पढ़ी लिखी दिल्ली मॉडल। यहाँ पर हमने उनको कहा कि माता जी 30 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, आपके यहाँ रोड अच्छी हो जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगा। आज भी हमारे यहाँ कटरा विधानसभा क्षेत्र में ना कोई MBA कॉलेज, ना कोई डिग्री कॉलेज, मतलब ना MBA, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। आज योगी सरकार आज के समय में कहती है हमारी शिक्षा तो पहले से बेहतर है। सर, आप लोग तो सब विद्वान हैं, आप तो जनता का परिचय देते हैं सर। आप लोग क्षेत्र में जाके घर देख लीजिए, हमने झूठ बोला तो क्षेत्र का विकास देख लीजिए सर। मैं फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी अगर सवाल योगी सरकार कर रही है कि मैंने योगी सरकार अगर स्वास्थ्य या सुरक्षा व्यवस्था और या शिक्षा व्यवस्था पे बात कर रही है, तो आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा, सभी चैनलों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, इनके स्कूल देख लीजिए, इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, इनकी सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए, सब पे तो सवाल उठता है ना सर, सब पे सवाल उठता है। OBC परिवार से विजय प्रकाश वर्मा जी को, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को सबसे पहले मैं सभी नेताओं को बधाई देता हूं कि ऐसे गरीब परिवार के बच्चे को मौका दिया गया है कि आम आदमी पार्टी से कटरा विधानसभा में टिकट दिया गया है। एक ऐसे परिवार को टिकट दिया गया है जिनके पास अपने पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि बड़ी किसी पार्टी में टिकट लेने की हम लोगों की हैसियत नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, लोकप्रिय सांसद माननीय संजय सिंह जी को, सभाजीत सिंह जी को, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत तहे दिल से इनको बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि अगर गरीब परिवार के किसी बेटे के हाथ में कमान जाएगी तो गरीबों का दर्द समझेगा, मजदूर, किसान, आम आदमी का वो दर्द समझेगा। मान लीजिए अगर आपकी पार्टी आ जाती है तो पूरी तौर से अभी तो 150 कैंडिडेट होगा, पूरी तरीके से लड़ेगी, 403 विधानसभा पे लड़ेगी आपकी पार्टी। मान लीजिए अगर आपकी पार्टी बहुमत से आ जाती है तो सबसे पहला कार्य कौन सा होगा? सबसे पहले कार्य सर, जहाँ जिस गांव में आज तक लाइट नहीं पहुँची वहाँ पहुँचेगी बिजली, उसके बाद उनको बिजली फ्री दिया जाएगा। तो बिजली फ्री देने का मैनिफेस्टो तो अरविंद केजरीवाल ने जी, और यहाँ का सर शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, ना MBA कॉलेज, ना इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी इंजीनियरिंग MBA कॉलेज नहीं है। युवाओं के लिए सबसे पहले स्कूल, पढ़ाई और स्वास्थ्य सबसे पहले इनका करना चाहिए सर। यहाँ के जो युवा हैं सर, उनको शिक्षा के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और किसानों की समस्याओं का क्या? किसानों की समस्याओं की सर आप जान ही रहे कि मैं ऐसी पार्टी से मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सर यहाँ गांव लोगों के खेत ऐसे हैं जो जला दिए जाते हैं, कुछ साण दौड़ते हैं उसमें और कुछ नहीं। तो साणों की कुछ व्यवस्था होगी, जैसे अभी सचिव जो आए हुए थे, अभी नवनियुक्त सचिव जो आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में 10 तारीख तक के जितने आवारा पशु थे सब बंद कर दिए जाएंगे। सर यहाँ में क्या है सर, ये कटरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सर गड्ढा नहीं बंद हो पाया और पैसा निकल गया, तो ये मैं इसके लिए क्या कहूँ सर। अब आप तो सब विद्वान लोग हैं, इतने जगह पढ़े लिखे लोग हैं, एक आप हर जगह एक गाँव मजरे में जाकर पता कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप नवयुवक और यहाँ कई MLA MP रहे, जो कई पार्टियों से रहे,
तो जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता आपको कुछ अपनी समस्याओं को तो अवगत कराती है। उन्होंने मुझसे एक बात ये कहा जनता ने, भैया आप युवा हैं, आपकी युवा सोच रहे और हमारे यहाँ का विकास कर दीजिए। गांव की जनता रो रही है, आप एक एक लोग रो रहे हैं। वो यही कहते हैं आप गांव की विकास, जनता रो रही है, एक एक लोग रो रहे हैं, आप विकास करेंगे। हाँ ये कह रहे हैं। मेन मुद्दा विकास का है, विकास का ही रहेगा जी। तो विकास, मेरा मुद्दा विकास का। पहले तो हमारे जो केजरीवाल मॉडल की यहाँ पूरा दिल्ली मॉडल वहाँ दिखाई दे कि गोंडा कितना विकसित है, उसको विकास कैसे हुआ इसका।